नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2024 के लोकसभा चुनाव के सभी फेज का मतदान पूरा हो चुका है। न्यूज 18 सहित तमाम एग्जिट पोल ने जो अनुमान जताया है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाले हैं। देश और दुनिया में धमक बनाने वाले पीएम मोदी ने रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए सियासत की नई लकीर खींच दी है। बार 400 पार, अब की बार आप लोग भी 4 जून के लिए ये मनेर के लड्डू तैयार रखिए। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं। सात चरणों तक चली लंबी चुनावी प्रक्रिया यदि किसी चेहरे के इर्द गिर्द घूमती रही तो वो सिर्फ एक ही शख्सियत थी जिन्होंने देश की सियासत में अब तक की सबसे लंबी लकीर खींच दी है। 4 जून 60 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसे रिकॉर्ड की बराबरी करने जा रहे हैं जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की। भारत माता की देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार पीएम की कुर्सी पर विराजे थे। अब 1964 के बाद 2024 में 60 साल बाद फिर वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। प्रणाम करहित हते। भारत माता की जय श्री राम। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसी लोकप्रियता, इंदिरा गांधी जैसा शक्तिशाली नेतृत्व और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी मंत्रमुग्ध कर देने वाली भाषण शैली, ये अद्भुत विशेषता यदि किसी में दिखती है तो वो नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरा पल पल आपके नाम। 24/7 फॉर 2047। मोदी का नाम सभी सियासतदानों पर भारी पड़ता दिख रहा है। मेहनत गरीब जनता करे और मलाई ये आरजेडी वाले लूटे। मोदी के रहते ये मुमकिन नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद के तमाम सर्वे कह रहे हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार। फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार अब की बार अब की बार। अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीए को खत्म कर सके। प्रधानमंत्री मोदी प्रचंड जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में वापसी कर पंडित नेहरू के बाद लगातार 3 चुनाव जीतने वाले देश के एकमात्र प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस प्रचंड जीत को सियासत के महानायक के शपथनामे से भी समझा जा सकता है।
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું. नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. और अब 2024 में फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. प्रधानमंत्री का नाम आते ही लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपनी इच्छा से, दृढ़ विश्वास से, अपनी जोश से, अपने जुनून से देश को एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं. मोदी की भाषण शैली के सभी मुरीद हैं. साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से 2024 तक मोदी लगातार अपनी ड्यूटी बिना रुके, बिना थके निभा रहे हैं. देश ही नहीं, विदेशों में पीएम मोदी की धाक पूरी दुनिया ने देखी. अथक परिश्रम से सियासत के सबसे बड़े कर्मयोगी का सफर जारी है. नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकप्रियता तीसरे टर्म में भी सबसे आगे है. जिस तरह की लोकप्रियता कभी पंडित नेहरू की हुआ करती थी, ठीक वैसी ही लोकप्रियता और सियासत का स्टारडम नरेंद्र मोदी के सिर चढ़कर हो रहा है. पंडित नेहरू से आगे की लकीर खींचकर नरेंद्र मोदी सब पर भारी पड़ रहे हैं. भारत माता की, भारत माता की. चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एग्जिट पोल के आधार पर भारत में तीसरी बार मोदी सरकार गठन की संभावना जताई है. ग्लोबल टाइम्स ने भारत चीन दोस्ती की संभावना भी जाहिर की है. चीन तक पहुंची एग्जिट पोल की धमक. मोदी रिटर्न्स की संभावना पर चीन के मन की बात. पाकिस्तान में डर, चीन के बदले सुर. भारत में होने वाली हर घटना पर चीन और पाकिस्तान की नजर रहती है. 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है. सातों चरण के मतदान में वोटिंग पैटर्न किस ओर झुक रहा है, जनता किसे चुनने का मन बना रही है, मतदान की परसेंटेज क्या है, इन सब पर चीन और पाकिस्तान की नजरें टिकी थी. और फिर जैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हुए, चीन और पाकिस्तान का सियासी धड़ा और मीडिया एक्टिव होने लगा, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों में इस बार भी संभावना मोदी रिटर्न्स की बताई जा रही है. और यही वजह है कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत चीन दोस्ती की संभावना जताई गई है. ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि मोदी सरकार की हैट्रिक से भारत की विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा मजबूत होगी. ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र माना जाता है. कम्युनिस्ट पार्टी के रणनीतिकार जो बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कह पाते, अक्सर उन्हें सरकारी मीडिया के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है. ऐसे में ग्लोबल टाइम्स में जो कुछ लिखा गया है, उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़कर देखा जाता है. ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में लिखा है, एग्जिट पोल से पता चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ सकते हैं. मोदी की सभी घरेलू और विदेशी नीतियां लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि भारत की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देने वाली उनकी कोशिशों को जारी रखने की उम्मीद है. दरअसल 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद देश की अलग अलग एजेंसियों ने एग्जिट पोल के डेटा को सार्वजनिक किया.
जिसमें से ज्यादातर एग्जिट पोल मोदी सरकार की वापसी के संकेत दे रहे हैं। ये संकेत सिर्फ मोदी सरकार की वापसी के नहीं है, बल्कि उनके लगातार बढ़ते वैश्विक रुतबे की ओर भी इशारा कर रहे हैं। यही वजह है कि भारत के खिलाफ साजिशों को रचने वाला चीन मतभेद मिटाने की बात कर रहा है। विश्लेषकों ने द्विपक्षीय संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास की राह पर वापस लाने, मतभेदों को दूर करने और खुले संचार को बनाए रखने के लिए भारत द्वारा चीन के साथ सहयोग करने के महत्व पर जोर दिया है। भारतीय मीडिया ने रविवार को बताया कि भारत की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की 12 एग्जिट पोल में बड़ी जीत की भविष्यवाणी की गई है। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम में विश्लेषकों का हवाला देते हुए लिखा गया है, विश्लेषकों ने कहा है कि अगर मोदी जीतते हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे नेता बन जाएंगे। मोदी की सभी घरेलू और विदेश नीतियों में मजबूत निरंतरता बनी रहने की उम्मीद है, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावना कम है। उधर चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान मोदी रिटर्न्स की संभावनाओं से दहशत में है। पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन में भारत के एग्जिट पोल पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें लिखा गया है, भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जीत का अनुमान लगाया है। ये आंकड़े सही नहीं हो सकते। एग्जिट पोल के आंकड़े गलत हैं। एग्जिट पोल के नतीजे अक्सर गलत साबित होते हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार और बाकी है, जब लोकसभा चुनाव से जुड़े आंकड़े पूरी दुनिया के सामने होंगे। फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ही चीन और पाकिस्तान में तूफान मचा रखा है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान काउंटिंग से पहले भगवान की शरण में पहुंचे। कल वोटों की गिनती होने वाली है और उससे पहले चिराग पासवान ने भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचकर रुद्राभिषेक किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान चिराग पासवान ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि एग्जिट पोल में उनकी जीत का अनुमान बताया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि 5 सीट पर उनकी पार्टी जीतेगी। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है, कुछ घंटे बाकी हैं रिजल्ट आने में। काउंटडाउन कुछ घंटे में शुरू हो जाएगा। जीत किसकी होगी? अगर एग्जिट पोल की हम बात करें तो एग्जिट पोल के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 की 5 सीट जीत रही है और कुछ घंटे पहले रिजल्ट आने वाले हैं। चिराग पासवान हमेशा की तरह भगवान की शरण में हैं और जैसा कि तस्वीर में हमने दिखाया था आपको, चुनाव संपन्न होने के बाद अयोध्या गए, भगवान रामलल्ला के उन्होंने दर्शन किए और अब रुद्राभिषेक। चिराग जी, एक बार फिर से भगवान की शरण में आप। सब कुछ इन्होंने ही दिया है और इतना दिया है कि अब कोई कामना मन में बची नहीं है। ऐसे में सिर्फ इनका आभार प्रकट करने, धन्यवाद बोलने, जितना हो सकता है। हम लोग कोई नहीं होते जो इनके सामने इनको कुछ भी अर्पण कर सकें, पर हाँ, एक ग्रैटिट्यूड है, एक वो भावना है कि आप ही ने सब कुछ दिया और उसके लिए बस सिर्फ आभार प्रकट करने आता हूँ। एक लंबा समय, 2 महीने कम नहीं होते, इतनी तेज गर्मी, कई लोग हैं कि जो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास है भगवान ने यहाँ तक पहुंचाया है, आगे भी बेड़ा पार लगाएंगे। मैं मानता हूँ जिन्होंने सब कुछ दिया, अगर आपके पास उनके लिए समय नहीं है तो फिर आपका जीवन ही व्यर्थ है। मैं अपने दिनचर्या में भी मैं सुनिश्चित करता हूँ, ये कहना भी गलत होगा, ये सेंटेंस ही गलत है कि मैं भगवान के लिए समय निकाल रहा हूँ, सारा उन्हीं का ही दिया हुआ है। तो ऐसे में व्यस्ततम समय से भी मैं प्रयास करता हूँ कि उनको याद करूँ, उनका धन्यवाद जरूर करूँ। तो मेरे दिनचर्या में भी शामिल है। चुनाव के दौरान भी जितना भी मुझसे बन पाया, मैंने अलग अलग जगह जाकर भगवान के सामने शीश झुकाया और उनका धन्यवाद किया। एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के अनुसार आपकी जो पार्टी है एलजेपीआर 5 की 5। मैं चुनाव, मैंने, मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के हर कार्यकर्ता ने और मेरे तमाम प्रत्याशियों ने अपनी मेहनत के आधार पर लड़ा। हम लोगों ने सर्वेस के आधार पर ये चुनाव नहीं लड़े। सर्वे अच्छा दिखा रहे, मैं मानता हूँ इस बात को, बट मेरा अपना भी विश्वास है, जो मेहनत मैंने, मेरे पार्टी के हर एक प्रत्याशी ने और हर एक कार्यकर्ता ने इस चुनाव के दौरान जो की, ना सिर्फ उसका परिणाम 5 की 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को जीतकर वो एक सफल परिणाम होगा, बल्कि बिहार की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, ये विश्वास है मेरा। सुनिश्चित है आपकी जीत, मानते हैं चिराग पासवान? मैं 100% मानता हूँ। जैसा मैंने कहा कि अपनी मेहनत पे विश्वास है और मेहनत में हम में से किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। शायद ये बिल्कुल अनोखी तस्वीर, एक बार तस्वीर भी हम दिखा दें। शायद पहली बार ऐसा हो रहा हो कि जो पार्टी का लीडर है अपने पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं उनके साथ भगवान के दर पे पहुंचे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और इस मंदिर से भी बड़ा गहरा नाता है आपका। बहुत गहरा, बहुत पुराना।
बहुत कुछ दिया है महादेव ने यहाँ से मुझे। मेरे जीवन के जब सबसे कठिन दौर में मैं गुजर रहा था, उस वक्त इनकी शरण में आया और उसके बाद से जो इन्होंने मेरा हाथ थामा है, हर कठिन परिस्थितियों से ना से मुझे बाहर निकाला, बल्कि कई नई ऊंचाइयों तक महादेव मुझे लेकर गए हैं। और आज मेरे जीवन का पुनः एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा हूँ, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इसीलिए आज अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बिल्कुल, तो अपने तमाम प्रत्याशियों के साथ महादेव का आशीर्वाद लेने आए हैं, जिसमें अरुण जी हैं, शांभवी हैं, राजेश जी हैं। ये तमाम लोग पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वीणा देवी पहले लड़ चुकी हैं, चिराग जी भी पहले लड़ चुके हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट पहली बार लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल के अनुसार 5 सीट एलजेपी-आर को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कल जो काउंटडाउन शुरू होगा, रिजल्ट क्या है। भगवान के दर पर पहुंचे हैं आशीर्वाद लेने, उम्मीद है भगवान भी इन्हें आशीर्वाद जरूर देंगे। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।